नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जिले के बेगू नगर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर नगर सहित सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें, जोड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर वृक्षारोपण कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा पार्टी के सरल ऐप का कार्यक्रम अपलोड कर 100% बूथों पर आयोजन सुनिश्चित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रामचंद्र सेन का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रीय निर्माण में योगदान और उनके राष्ट्रवादी विचारों पर प्रकाश डालते हुए संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट मुरलीधर शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में शुरू हुई बारिश से मानसून की सक्रियता से जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं किसानों के लिए ये बारिश खरीफ सीजन के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है। आपको बता दें, लगातार हुई बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंची और जिससे खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिन किसानों ने बारिश के इंतजार में बुवाई रोक रखी थी, उन्होंने अब खेतों में काम शुरू कर दिया है। वहीं पहले से बोई गई फसलों के लिए भी ये वर्षा काफी लाभकारी मानी जा रही है। दूसरी ओर तेज बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी जलभराव के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ी है। बारिश के बाद जिले का मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय पर हुई ये बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगली खबर अलवर से। मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव और गंदगी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, स्वर्ग रोड सहित कई क्षेत्रों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। उनका कहना है कि कई स्थानों पर नालों की पत्थर की पट्टियां तो तोड़ी गई है, लेकिन पूरी तरह सफाई नहीं होने से जल निकासी बाधित हो गई है और बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। जल भराव के साथ गंदा पानी फैलने से राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने आशंका जताई कि यदि जल्द प्रभावी सफाई नहीं हुई तो संक्रमण बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। स्थानीय नागरिकों ने सफाई पर होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च और नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर केंद्रीय कारागृह में चतुर्मास कर रही साध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज ने बंदियों को जीवन में सकारात्मक बदलाव और अच्छे कार्यों की राह अपनाने का संदेश दिया। केंद्रीय कारागृह में बंदियों को संबोधित करते हुए युवा प्रेरिका महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज ने कहा कि दुनिया में माँ के कर्ज को चुकाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि माँ अपने बच्चे की गलतियों के बावजूद हमेशा उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उसे सही राह पर दिखाना चाहती है। साध्वी जी ने बंदियों से कहा कि जीवन में हुई गलतियों का पश्चाताप करें और जेल से बाहर निकलने के बाद नेक कार्यों को अपनाकर समाज में सकारात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में सुधार की संभावना होती है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक महावीर प्रसाद ने कहा कि साध्वी जी के आगमन पर बंदियों को प्रेरणा मिली और उनका मार्गदर्शन सभी के लिए लाभदायक साबित होगा। श्रीनगर से
साहब राम की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। बरानी में प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। आपको बता दें, नरसिंहपुरा और माजुड़ुवास गांव के ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप दोनों गांवों के 4 सरकारी स्कूलों में ताला लगा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने स्कूलों से बच्चों को बाहर निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी और कृषि क्षेत्र के नजदीक कचरा प्लांट बनने से पर्यावरण प्रदूषित, दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। उनका आरोप है कि लंबे समय से विरोध के बावजूद प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित प्लांट स्थल पर उनका धरना लगातार जारी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। 8 मील पुलिस चौकी पर उस समय हड़कंप मच गया जब चौकी परिसर में एक खतरनाक कोबरा सांप दिखाई दिया। पिछले 3 दिनों में सांप की गतिविधियां चौकी के आसपास देखी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। चौकी प्रभारी जयदेव सिंह की जानकारी पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांप की तलाश शुरू की है। काफी मशक्कत के बाद कोबरा चौकी की छत पर दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम ने सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के बाद कोबरा को वन विहार क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। समय रहते हुए इस कार्रवाई से पुलिस कर्मियों और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वन्यजीवी या सांप के मिलने पर खुद पकड़ने का प्रयास ना करें और तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जमवार रामगढ़ रोड स्थित नाई की थेड़ी क्षेत्र की गोल्डन सिटी कॉलोनी, राजीव नगर कॉलोनी और वेगोरो के मोहल्ले के निवासियों ने पेयजल संकट को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से जल्द राहत की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि करीब 2 वर्ष पहले विभाग की ओर से पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन अब तक पाइपलाइन की टेस्टिंग नहीं की गई और न ही जल आपूर्ति शुरू हुई है। इसके चलते लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए महंगे दामों पर निजी टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पास के प्रताप नगर क्षेत्र में करीब 6 माह पहले ही पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है, लेकिन उनकी कॉलोनियां अभी भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। भीषण गर्मी में पानी की कमी से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग से मांग की है, जल्द पाइपलाइन की टेस्टिंग पूरी कर नियमित जल आपूर्ति शुरू की जाए ताकि लंबे समय से जारी पेयजल संकट से राहत मिल सके। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। 5 दिन की देरी के बाद आखिरकार मानसून ने नौगढ़ जिले के जोरदार दस्तक दे दी है। आपको बता दें, झमाझम बारिश देर रात तक जारी रही। वहीं बुधवार सुबह हुई बारिश ने मेड़ता सिटी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। बारिश के कारण शहर की कई मुख्य सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे कुछ स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर किसानों में नई उम्मीद जगी है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने नागौर जिले में आज और कल भी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से तेज बारिश के दौरान सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की अपील की है। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
भंवरगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज विद्यार्थियों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। छात्रों ने आरोप लगाया कि मंगलवार को हुए निर्णय के बावजूद कक्षाओं में रखा फर्नीचर और कबाड़ नहीं हटाया गया, साथ ही उन्हें फेल करने की धमकी भी दी गई, जिससे आक्रोशित विद्यार्थियों ने विद्यालय के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। आपको बता दें, सड़क जाम की सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक हुकुमचंद नागर, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें समझाया। करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद छात्रों ने जाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। आपको बता दें, विद्यार्थियों ने विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया है। किशनगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के बनेड़िया गांव स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, बड़ी साकथली से अनुरोध होते हुए प्रतापगढ़ आ रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी। बनीड़िया गांव के पास चालक बस से नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस सड़क से उतरकर खाई में पलट गई। हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस, पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं बस को खाई से निकालने के लिए एलएनटी मशीन की मदद ली जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर बस के अनियंत्रित होने से हादसा होना सामने आया है, जबकि वास्तविक कारण जांच के बाद स्पष्ट होगी। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।